Greetings students, welcome back to class. History continue. Chapter French Revolution. Students, today we will discuss about the abolition of slavery. Slavery क्या थी? मेनली मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जो ये कॉलोनियल सिस्टम था उसके अंदर जो कैरिबियन कॉलोनीज थी, मेनली जो कैरिबियन कॉलोनीज थी उसमें मोर्टिनिक, गोडेलोप, सैन डोमिंगो, ये कुछ कॉलोनीज के नेम है जो कैरिबियन थे। अब यहाँ से जो है एक तो टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो इसको कब्जा करने के लिए, इन चीज़ों पर कब्जा करने के लिए एक तो कॉलोनीज बनाई गई। दूसरा, अब जो ये सामान था इसकी खपत या जो लेबर की मेनली ज़रूरत थी इसके लिए, इस लेबर को पूरा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वो हार्ड वर्कर नहीं थे। उनको स्मार्ट वर्कर बोल सकते हैं लेकिन हार्ड वर्कर नहीं बोल सकते। वो काम करना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते थे। तो मेनली वो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से आने वाले जो दास थे, स्लेव थे, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे। और उनको मेनली जो लाया जाता था वो लाया जाता था साउथ अफ्रीका से। वहाँ की जो नांते और बोंदे जो पोर्ट है वहाँ तक उनको लाया जाता था। आगे जो मालिक थे, मास्टर थे, वो उनको हवाई जहाज़ों में भर भर कर ले जाते थे। 2 से 3 महीने का टाइम तो ट्रैवलिंग का यानी यात्रा का लग जाता था। अब इनके बारे में जो स्लेव्स हैं उनके राइट्स की अगर बात करें तो वो 18th सेंचुरी में एक बार ज़रूर की गई थी और नेशनल असेंबली जो बनी थी उसमें बहस हुई थी। लेकिन जो कॉन्वेंशन जो बनी 1794 में उसमें इनको फ्री भी कर दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से नेपोलियन ने उसको लागू कर दिया। एक बार बुक के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं यहाँ। Abolition of slavery. One of the most revolutionary reform of Jacobinism was abolition of slavery in French colonies. तो जैकोबिन क्लब्स के अंदर ही इसमें ये हुआ था मेनली। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। और उसके कारण क्या हैं? जैसे मैंने अभी बताया था, कॉलोनीज इन द कैरिबियन कॉलोनीज हैं जो मोंटिनिक और गोडेलोप और सैन डोमिंगो, ये कॉलोनीज के नेम हैं। यहाँ जो है इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ लिखा हुआ, गुड्स यानी सामान, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये मिलता था। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है यूरोपियन वर रिलुक्टेंट टू गो वर्क इन द डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स, यानी जो यूरोपियन लोग थे वो के ज़्यादा खुश थे नहीं उसके ऊपर, और ना ही वो उन चीज़ों से ज़्यादा अवेयर थे, नॉलेज रखते थे। दिस क्रिएटेड ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, और इसी की वजह से यूरोप में जो प्लांटेशन लेबर है उसकी शॉर्टेज बढ़ गई। तो टू फुलफिल दिस शॉर्टेज फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ बोंदेर और नातेज। तो वहाँ से जो है अफ्रीकन स्लेव को लाया गया और फिर उनको जो है जो लोकल मास्टर्स थे, चीफ टेंट्स थे, उनको बेचने का काम इसमें किया गया था। पोर्ट सिटीज ऑफ द बोंदेक्स और नाइंते owned their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो स्लेव ट्रेड की वजह से ही जो पोर्ट बोंदे हैं वो ज़्यादा क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। नांते और बोंदे ट्रेड की वजह से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई थी।
Throughout the 18th century there was a criticism of slavery in France. तो पूरी 18th सेंचुरी में जो है उसका क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने डिमांड की कि ये तो गलत है, इसको हटाया जाए। The National Assembly held long debates about the whether the right of man should be extended to all subject including those of colonies। तो इससे रिलेटेड असेंबली में डिस्कस भी हुआ कि उनको राइट दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। बट फाइनली इन 1794 द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स फ्रॉम द ओवरसीज प्रोफेशंस। तो स्लेव्स को फ्री करने का डिसीजन उसमें लिया गया। हावेवर लेटर 10 ईयर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। तो 1804 में नेपोलियन ने दोबारा से 1804 में स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, अदरवाइज उसको 1794 में हटा दिया गया था। द नेक्स्ट इज देयर स्टूडेंट द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। In the year 1789, the following changes of the lives of men and children took place. The revolutionary government passed laws that translated the idea of liberty and equality into everyday practice. तो idea of liberty and equality यानी liberty और equality लागू कर दी गई पूरी सोसाइटी में, पूरे फ्रांस में। One important laws that came into effect after storming the Bastille in the summer 1789, abolition of censorship। सेंसरशिप को भी अबोलिश कर दिया। सेंसरशिप का मतलब था कुछ भी प्रिंट करने से पहले, अगर आप न्यूज़पेपर ही प्रिंट कर रहे हो, कोई पब्लिशर हो, तो आपको राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी बुक वगैरह लिख दी आपने तो वो भी राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राजा उन चीज़ों से खुश होता, किंग उन चीज़ों से खुश होता, तो ही वो प्रिंट हो सकती थी। तो इसको भी बंद कर दिया। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इसी के अंदर आ जाएगा। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट्स इसके अंदर दिए गए थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्ड द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दिया गया। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। These were the only ways through which people could grasp and identity the idea of justice, liberty। तो इन चीज़ों के लिए भी खुली छूट दी गई कि आप कोई भी सॉन्ग गा सकते हो, कोई भी प्ले क्रिएट कर सकते हो। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. Even in India, the Tipu Sultan Raja Ram Mohan Rai responded to the ideas coming the revolutionary France। अब जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक फेमस स्लोगन था। सो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कुछ डेट लाइन इस चैप्टर से रिलेटेड। 1774 में लुई बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, फेसेस एम्प्टी ट्रेजेडी एंड ग्रोइंग द डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रीजन्स। तो जब राजा बना 1774 में तो खजाना उसे खाली मिला था। उसके बाद इसमें है 1789 कन्वेंशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म द नेशनल असेंबली, द बास्टिल गेट स्टॉर्म्ड एंड द पीजेंट्स रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। 1791 नेक्स्ट है 1791 Constitution is framed to limit the power of the king and to guarantee the basic rights of women। 92-93 में फ्रांस became a republic, the king is beheaded, मतलब उसकी गर्दन काट दी गई
एंड ओवरथ्रो द जैकोबिन्स क्लब्स, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। और नेपोलियन जो है अपने आप को राजा, किंग, डिक्टेटर डिक्लेयर करता है 1804 में, और नेपोलियन हारता है 1815 में, और अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी या एंड ऑफ स्लेवरी 1848। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।